All right, traders, very warm welcome. So I'm Tanish Mangal. So देखते हैं मार्केट्स में क्या हुआ, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी था, क्या डिस्कस किए थे। अपने ये डिस्कस किए थे कि 16th मई का लो आने वाले कुछ टाइम तक नहीं टूटेगा। ठीक है, एक अपना वीडियो गया था जहां पे फुल मून की बात हुआ था। तो 16th मई का लो आने वाले कुछ टाइम तक नहीं टूटेगा। रैली आया, वापस से गैप डाउन हुआ, आज गैप अप हुआ और ऊपर के लेवल पे सस्टेन करा। तो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट रेंज में चल रहा है, बढ़िया है, अच्छी बात है। जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा, अगर फिर ब्रेकआउट आएगा तो उतना अच्छा मूव आएगा। ठीक है, चाहे ऊपर साइड या नीचे साइड। प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखें, नीचे जा रहा है, जितना बढ़िया कंसोलिडेशन और अगर ब्रेकडाउन आएगा जोर का मूव आएगा। ठीक है, या फिर जितना अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आएगा तो एक ऊपर साइड के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। बढ़िया है, होने तो कंसोलिडेशन, जितना अच्छा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ट्रेंडिंग मूव आएगा। चलो पहले बात करते हैं स्टॉक्स की। आज हमने कौन कौन से स्टॉक्स में ट्रेड किया। एक था हरिओम पाइप्स। ठीक है, हरिओम पाइप जब शेयर किया था मोमेंटम में था, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है अभी भी थोड़ा बेयरिश, ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। जब तक हमारे कुछ इंडिकेटर सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो बेयरिश ट्रेंड में ही चलेगा। तो बोला हरिओम पाइप्स को ऐड कर सकते हो 50%। ओके, लग रहा था स्विंग के बेसिस पर ये ऊपर जाएगा, बट ये तो इंट्राडे के बेसिस पर ही चला गया था। 214.4 के आसपास शेयर किया था और हरिओम पाइप्स में देखते हुआ क्या। देखो 214.4 के आसपास शेयर किया था, उसके बाद इसको इंट्राडे में ही निकल गए और बहुत जोर का मोमेंटम आया था। ये देखो, ये मोमेंटम हम कैप्चर कर पाए। ये जो मोमेंटम है इसको हम पूरा कैप्चर कर पाए, पूरा तो नहीं कर पाए। बताऊंगा मैंने कहां कहां बुक किया था। मैंने जो इसको बुक किया था पर्सनली, ये देखो 217.5 पे, 217.5 पे कुछ बुक किया था। देन उसके बाद 223 पे पूरा का पूरा बुक कर दिया था। ठीक है, 11:21 पे 223 के आसपास पूरा बुक कर दिया था इस लेवल पर, इस लेवल पर 223 के आसपास। ठीक है, उसके बाद एक और मोमेंटम आया, ऊपर गया बट वापस से नीचे आ गया। तो जितना तेजी से गया उतना तेजी से नीचे आया। ठीक है, तो ऐसे ही मोमेंटम स्टॉक्स, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम मोमेंटम स्टॉक्स पकड़ते हैं, कुछ स्कैनर्स होते हैं। ओके, तो ट्रेडर्स कम्युनिटी में ऑलरेडी डिस्कस किया जाता है कि कौन कौन से स्कैनर जिसकी वजह से मोमेंटम स्टॉक्स पकड़ पाते हैं। तो बस बहुत है। ठीक है, इतना मूव मिल गया, 3-4% का मूव मिला इंट्राडे, क्या चाहिए जान लोगे बच्चे की। ठीक है, तो एक स्टॉक हमने ये पकड़ा। देन जाते जाते जब मार्केट खत्म हो रहा है 3 बजे के आसपास, हमने बीटीएससी ट्रेड में एंटर किया और बीटीएससी ट्रेड में छापे। ठीक है, उसको भी मैं ओवरनाइट लेके नहीं गया, उसको बुक कर दिया था। मैं बताता हूं आपको। ये देखो, एक स्ट्रैटेजी लगाई थी जिसमें 56,000 का प्रॉफिट था, ये मेंबर ने लगाया था। देन उसके बाद हाँ, बीटीएससी ट्रेड बताता हूं मैं आपको। ये देखो 3 बजे के आसपास बीटीएससी ट्रेड में एंट्री ली थी। कैन कीप जेके लक्ष्मी, एजिस लॉजिस्टिक फॉर बीटीएससी एंड गुजरात अल्काली ऑल्सो। ठीक है, ये 3:05, 3:07 के आसपास मैसेज किया था। और उसके बाद आप देख लो तीनों ही क्या भगे। जेके लक्ष्मी, ये देखो 3:05 के आसपास, 3 बजे के आसपास एंट्री लिया था। ये देखो आप यहां पर, ये इस लेवल पर। ठीक है, इस कैंडल के आसपास, इस कैंडल के आसपास एंट्री आया था, इस कैंडल के आसपास एंट्री आया था। और हम लोग जो निकल गए थे वो 3:25, 3:25 पर निकल गए थे। तो एग्जैक्टली इस कैंडल पर, इस कैंडल पर इसको बुक किया था। ठीक है, इस कैंडल पर इसको बुक किया था। तो जेके लक्ष्मी में एक छोटा सा मूव कैप्चर किया। उसके बाद आया अपना एजिस लॉजिस्टिक। एजिस लॉजिस्टिक, ओके, इसको कहां पकड़ा था, इसको भी सेम लेवल पे पकड़ा था, ये इस लेवल के आसपास पकड़ा था। ओके, और इसको भी कहां बुक किया, इसको बुक किया 325 के आसपास। मतलब ये जब कैंडल बन रहा था, ये जब कैंडल बन रहा था इसके आसपास बुक किया। इसमें भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं आया था, माइनर सा प्रॉफिट था। बट जो पैसा छपा वो छपा गुजरात अल्काली में।
तो इसीलिए तो हम 3-4 स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, इसीलिए हम 3-4 स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमें पता है एक भी अगर भागा, मैं बार बार बोलता हूं आपसे, ये देखो अगर एक भी अगर भागा तो सफिशिएंट इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है। तो 3 स्टॉक में एंट्री ली थी, गुजरात अल्काली, अपना एजिस और अपना एक और जो था, ठीक है। तो तीनों में एंट्री लिया। अब नहीं पता कौन सा भागेगा, मोमेंटम में तो तीनों है, ठीक है, नहीं पता कौन सा भागेगा, तो एक अगर भाग गया, दो नहीं भी भागे तो वो मूव दोनों का आउट परफॉर्म कर देगा, ठीक है। जैसे गुजरात अल्काली में एक ही कैंडल में पूरा मूव मिल गया, तो एक ही कैंडल में, तो बस यही होता है, ठीक है। तो यही करते हैं हम ट्रेडर्स कम्युनिटी में, बीटीएससी स्टॉक्स, ठीक है, मोमेंटम स्टॉक्स। जब स्टॉक शॉर्ट करना पड़ता है, जब मार्केट डाउन जाता है, तो 2-3 स्टॉक को शॉर्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कोई भी उठा के शॉर्ट कर दिया, ठीक है, सेटअप देखना पड़ता है, मोमेंटम सेटअप आना पड़ता है, ठीक है, चार्ज देखना पड़ता है, बॉलिंगर बैंड देखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हम शॉर्ट या लॉन्ग जाते हैं, ठीक है। तो सब कुछ कवर होगा डिटेल में ट्रेडर्स कम्युनिटी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से बैच स्टार्ट होगा, आप लाइव मार्केट में भी एक्टिव रहेंगे अपने, उसमें अपना ऑप्शन स्कैल्पिंग और मोमेंटम सेटअप, बीटीएससी ट्रेड, सब कुछ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करके रखा है, तो सारा का सारा कंटेंट उसमें कवर होगा। चलो अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, कहां कहां एंट्री था, सबको डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो एसजीएक्स निफ्टी बता रहा था गैप अप ओपन होगा, और गैप अप ओपन हुआ और फर्स्ट 3 मिनट्स में आया डोजी। तो मुझे क्या लगता है ना, जब इतना बड़ा जब गैप अप ओपन होता है और मार्केट अगर ऊपर जा रहा होता है ना, तो उतना कन्विक्शन आता नहीं है लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि बेरिश डाइवर्जेंसेस दिखे और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिखे, तो उससे क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है। तो यहां पर डोजी आया, ब्रेकआउट किया, मैंने कोई एंट्री नहीं लिया, ऊपर गया, ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। यहां तक मैंने कोई भी एंट्री नहीं लिया, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या चल रहा है। वापस से ऊपर गया, कोई एंट्री नहीं लिया। जब देखा यहां पर रिजेक्शंस पड़ना स्टार्ट हो गए 957 के आसपास, और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में भी ये देखो मल्टीपल रिजेक्शंस पड़ रहे थे, ये रिजेक्शन पड़ रहे थे, ठीक है, ये रिजेक्शन पड़ रहे थे, तो बैंक निफ्टी में भी मल्टीपल रिजेक्शंस पड़ रहे थे। तो इस लेवल के आसपास जब ये रिजेक्शन आया था, जब ये वापस से ऊपर जाके रिजेक्शन मार रहा था, तो मैंने यहां पे 170 के आसपास एक बेयर कॉल एग्जीक्यूट किया था, ठीक है, बेयर कॉल। क्यों? मुझे लग रहा था बेयरिश डाइवर्जेंसेस है, और मुझे लग रहा था ये जो रैली आया है इसका एक फॉल, छोटा सा फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्कैल्पिंग हो जाएगा। पर अगेंस्ट द ट्रेंड था, तो नेकेड पुट बाइंग नहीं कर सकते थे, मोमेंटम में नहीं था तो नेकेड पुट बाइंग नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो करा क्या, बेयर कॉल एग्जीक्यूट किया। तो अगर साइडवेज रह गया या थोड़ा सा ऊपर भी गया तो उतना लॉस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो समझ में तो आ गया, ये होगा एसएल, ये होगा एसएल, ये बहुत बढ़िया रिजेक्शन मारा है, ये होगा एसएल। प्राइस नीचे आया, प्रॉफिट देखा, वापस से ऊपर गया, टाइम पास कर रहा, ठीक है, फिर रिजेक्शन मार के वापस से नीचे आया। कन्विक्शन आ रहा था, और ज्यादा कन्विक्शन आ रहा था, जब इतने रिजेक्शन पड़ जाए तो कन्विक्शन आ रहा था कि ये नीचे जा सकता है, और बैंक निफ्टी भी बता रहा था कि नीचे जा सकता है। आप देखो कितने बढ़िया रिजेक्शन पड़ रहे थे, ये रिजेक्शन आया, ये रिजेक्शन आया, ऊपर गया, रिजेक्शन आके वापस से फॉल आया, बट निफ्टी नीचे गिरने को तैयार नहीं था, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि ये नीचे नहीं जा पा रहा, ये हायर लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था, एक रैली आता है और अगर कंसोलिडेट करता है तो हाई पॉसिबिलिटी रहती है वो ब्रेकआउट देके वापस से ऊपर साइड मूव दे दे, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब समझ में आ गया कि ये नीचे जाने को तैयार नहीं है। ये कैंडल आया, ये जब ये कैंडल आया, अब समझो बात को, ठीक है। ये देखो, ये रिजेक्शन आया, नीचे गया, ये रिजेक्शन आया, नीचे गया, ये कैंडल आया, वेट करा, लग रहा था नीचे जाएगा, अब ये कैंडल का ऊपर जो है इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, ऊपर गया, डोजी आया, डोजी आने के बाद वापस से इसका ब्रेकआउट आ गया, इस डोजी का ब्रेकआउट आ गया, तो समझे यार ये नीचे जाने को तैयार नहीं है, ठीक है। यहां पर कैंसिल कर दिया, जो बेयर कॉल होल्ड करे थे ना, वो कैंसिल कर दिया माइनर प्रॉफिट पे, ठीक है, छोटा सा प्रॉफिट हुआ था, बिल्कुल छोटा सा, इसको एग्जिट करे। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये ब्रेकआउट दिखा, तो मोमेंटम में क्लियरली मेंशन करके रखा था कि ये जो है बेयर्स के एसएल हो सकते हैं, ये बेयर्स के एसएल हो सकते हैं, तो यहां पर जाएगा तो मोमेंटम मिल सकता है, तो यहां पर फिर वापस से लॉन्ग चले गए। अब लॉन्ग जाने के बाद यहां पर ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, वापस से एग्जिट कर दी पोजीशन को, ठीक है। अब एग्जिट कर दिया, अब फिर वापस से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखते हैं मार्केट्स में होता क्या है। मार्केट गया ऊपर जाने के बाद वापस से ये रिजेक्शन आया,
ये रिजेक्शन आने के बाद समझ में आ गया कि अब मार्केट ऊपर जाने को रेडी नहीं है, इसमें वीकनेस है, ऊपर जाने के लिए प्राइस में सेंड नहीं है। और अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी 1148 पे अगर आप देखोगे ट्रिपल टॉप बनाया, एक तरीके का ट्रिपल टॉप बनाया। ये देखो, एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, ये टॉप, ये टॉप, तो लग रहा था कि अब ये जाएगा। और यहां पे हमारा सेटअप भी आया था, यहां पे हमारा सेटअप भी आया था एग्जैक्टली इस कैंडल पर, इस कैंडल पर हमारा सेटअप आया, विक्स सपोर्ट कर रहा था। और उसके बाद जो टारगेट आया वो या तो ये टारगेट हो सकता था 16,148 या 50 EMA हो सकता था। ठीक है, तो एक ट्रेड ये लिया, बट पर्सनली मैं स्क्रीन के सामने नहीं था। ठीक है, मैं 10-15 मिनट के लिए उठ के गया, पूरा यहीं पर खेल हो गया। ठीक है, तो मैं स्क्रीन के सामने नहीं था, तो ये मुझसे नहीं ले पाया, बट सभी ट्रेडर्स कमेटी मेंबर्स ने ये ट्रेड को लिया क्योंकि एक परफेक्ट सेटअप में आ रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऊपर गया। ठीक है, वापस से ब्रेकआउट आया, ऊपर नीचे गया, ऊपर नीचे गया। फिर मैंने कहां ट्रेड लिया, मैंने क्विक स्कैल्पिंग किया 1 मिनट टाइम के फ्रेम के बेसिस पे। मुझे पता है 2 बजे के बाद एक मोमेंटम आता है। ठीक है, 2 बजे एफआईआईज एक्टिव होते हैं और उसमें एक जोर का मोमेंटम मिलता है। मैंने देखा 2 मिनट के बाद, 2 बजे के बाद मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा था और मैंने देखा कि यहां पर इस लेवल पर एक ब्रेकआउट आया है, इस लेवल पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है और हो सकता है मोमेंटम में ऊपर चला जाए। तो यहां पर मैंने एंट्री एग्जीक्यूट किया था और ये 2 कैंडल का मूव जैसे ही आया मैं चुपचाप निकल गया। ठीक है, यहां पर एग्जैक्टली इसी कैंडल पर एग्जिट करे, क्यों? क्योंकि एक अच्छा मूव मिल गया था और उसके बाद वापस से इसमें फॉल आ गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं बना। अगेन ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर गया, बट वही है, उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि विक्स सपोर्ट नहीं कर रहा था। ओके, अगर आप देखोगे विक्स का चार्ट तो विक्स सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो विक्स सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं की। यहां पे इसलिए लिया क्योंकि मोमेंटम आता है, एफआईआईज एक्टिव रहते हैं और एफआईआईज जहां भी ले जाए ऊपर या नीचे, बस उनको फॉलो करते हुए आप भी बाय या लॉन्ग या शॉर्ट चले जाओ। ठीक है, तो ये था निफ्टी का। चलो अब बात करते हैं आगे क्या लग रहा है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो क्लोजिंग जो हुई आज निफ्टी में वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई, ये बात तो मानना पड़ेगा। ओके, डेली चार्ट देखोगे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। लेवल्स की बात करें, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं अपने। $16,400 जो लेवल है वो ओपन है। नीचे जो सपोर्ट लगा है वो 16,212 एक सपोर्ट लगा है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 16,400 का हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, उसके बाद 16,500, देन 16,500 के बाद ये जो गैप है ये गैप फिल करेगा निफ्टी। ओके, तो ऊपर के लिए ये लेवल्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। नीचे के लेवल्स की बात करें तो सपोर्ट कहां है? अब देखो मल्टीपल सपोर्ट स्टार्ट हो गए। ओके, अब अगर ये क्या होगा, अगर यहां पर सेलिंग प्रेशर आएगा, फॉर एग्जांपल सेलिंग प्रेशर आएगा तो यहां पर बाइंग आती जाएगी, सेलिंग प्रेशर आएगा तो यहां पर बाइंग आती जाएगी। जैसे हो क्या रहा है आप समझना, क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर आया बाइंग आई, सेलिंग प्रेशर आया बाइंग आई, तो ऐसे ही होगा, अगर सेलिंग प्रेशर आएगा तो बाइंग आती जाएगी। ठीक है, तो अब बुल्स क्या करेंगे, बुल्स मार्केट को खींचने की कोशिश करेंगे ऊपर साइड। ओके, तो ये लेवल जो है आप चार्ट्स पे मार्क कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल है 34,665 या 34,641 के आसपास का इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को हटा दो। आज का हाई इंपॉर्टेंट लेवल है 34,353 और अगर ये ब्रेक करेगा तो वापस से ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन उसके ऊपर जो नेक्स्ट लेवल है वो है 34,795। एक बार को वीक खत्म हो गया, वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो बहुत लेवल्स लगे हुए, इसको हाइड कर दो। तो अभी भी वीकली चार्ट जो है 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वीकली चार्ट जो है 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है। हो सकता है यहां पर सपोर्ट ले ले और ये प्राइस वापस से इस ट्रेंड लाइन का हाई टेस्ट करे, पॉसिबिलिटी है। ओके, डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें, डेली टाइम फ्रेम अभी भी 50 EMA के नीचे चल रहा है, तो उतना ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग के लिए प्लान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर बेयर्स बैठे हुए हैं, ये पूरे लेवल पर बेयर्स बैठे हुए हैं।
ऊपर जाएगा सेलिंग आएगा, ये पूरे लेवल पर बेयर्स बैठे हुए हैं, ऊपर जाएगा सेलिंग आएगा, ऊपर जाएगा सेलिंग आएगा, ऊपर जाएगा सेलिंग आएगा, ऊपर जाएगा सेलिंग आएगा। ठीक है, तो बार बार ऊपर के लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत वॉलेटाइल मार्केट रहने वाला है, वेट करो, अपने सेटअप का वेट करो, ट्रेंडिंग मार्केट को वेट करो। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट का वेट करो या ब्रेकडाउन का वेट करो, तब जाके ट्रेड लो। ओके, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मैं जो मैंने वीडियो बोला है कैसे पूरा पोर्टफोलियो बनाए, बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा और मैं उसको उस पर वर्क करके मैं उस पर शेयर करता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।